Students, this is another video for chapter 1 history class 8. Okay, so in this video we will going to read about the Carnatic Wars. तो ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है जो कि 1746 से स्टार्ट हुई थी और अराउंड 1748 पर ये एंड हुई थी. ठीक है, तो लगभग फॉर 2 years ये वॉर चली. ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में पढ़ेंगे इस वॉर के बारे में. ठीक है, तो कार्नेटिक इट वॉज वंस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर हैड बिकम इंडिपेंडेंट. तो ये जो प्लेस है बेटा कार्नेटिक इज़ एक्चुअली अ प्लेस बिटवीन चेन्नई एंड पौंडीचेरी के आसपास एक छोटा सा एरिया था. ठीक है, तो जो पहले मुग़लों के कंट्रोल में था, बट जब अंग्रेज़ आए तो फिर धीरे धीरे ये इंडिपेंडेंट हो गया. ठीक है, देन आरकोट जो था वो कार्नेटिक का कैपिटल था. ठीक है, French and English were on opposite sides in the 1744 War of Austrian Succession in Europe. एक्चुअली में फ्रेंच और इंग्लिश जो थे इसके पहले भी आमने सामने हो चुके थे लड़ाई में. 1744 की लड़ाई में जब ऑस्ट्रियन सक्सेशन मतलब राजगद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा इसकी जब लड़ाई छिड़ी थी यूरोप में, तो एट दैट टाइम दे बोथ वर इन फ्रंट. ओके, the war had telling effect on India too, so that war affected in India again. Animosity began to rise between the English and French companies in India. तो यहाँ पर आते धीरे धीरे ये दोनों यहाँ भी आमने सामने आ गए फॉर बिजनेस पर्पस. एनिमोसिटी दोनों के बीच में टकराव हो गया, हलचल हो गई, प्रॉब्लम्स शुरू हो गई. ठीक है, सो फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स लर्ड नवाब अनवरुद्दीन ऑफ कार्नेटिक इन हिज फेवर. फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स ने क्या किया, नवाब अनवरुद्दीन को लर्ड मतलब लालच दिया ताकि कार्नेटिक जो है उनके अंडर आ जाए. द फ्रेंच फोर्सेस टुक कंट्रोल ओवर द ब्रिटिश फोर्ट इन मद्रास. इस तरह से क्या किया, जो फ्रेंच फोर्सेस थी उन्होंने मद्रास का जो किला था ब्रिटिशर्स का उसे अपने कंट्रोल में कर लिया. व्हेन द नवाब ऑफ कार्नेटिक डिमांडेड द मद्रास फोर्ट, ड्यूप्लेक्स रिफ्यूज टू हैंड इट ओवर टू नवाब. अब जब इन्होंने किला जीत लिया तो जो नवाब थे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आप मद्रास का जो फोर्ट है वो हमें दे दीजिए. लेकिन जो ड्यूप्लेक्स था वो रिफ्यूज़ कर गया, नो आई विल नॉट गोइंग टू डू. दिस लेड बोथ साइड्स टू वॉर्स एंड कार्नेटिक नवाब वॉज डिफीटेड. सो व्हाट हैपन्स हियर, इससे क्या हुआ कि जो दोनों साइड से जो लड़ाई थी कार्नेटिक की मतलब नवाब के अगेंस्ट भी हो चुके थे ये लोग फ्रेंच, तो नवाब जो थे वो डिफीट हो गए. सो इन 1748 डिफीट मीन्स हार गए. In 1748, peace was restored between France and Britain in Europe. Consequently, peace was restored between the two companies in India too. So, in 1748, the France and Britain यूरोप में ऑलरेडी जो लड़ाई चल रही थी इन दो देशों के बीच में वो शांत हो चुकी थी, और बिकॉज ऑफ दैट इंडिया में भी ये दोनों कंपनीज धीरे धीरे करके शांत हो गए. द मद्रास फोर्ट वॉज हैंडेड ओवर टू इंग्लिश कंपनी. मद्रास का जो किला था वो फ्रेंच कंपनी ने दे हैंडेड इट ओवर टू द इंग्लिश कंपनी मतलब वो वापस उन्हें दे दिया. एंड ऑल दो पीस वॉज रीस्टोर्ड बिटवीन द टू, द वॉर गेव बोथ टू न्यू थिंग्स. दोनों कंपनीज के बीच में शांति तो छा गई लेकिन कुछ नई चीज़ें आगे आई, निकल के आई. ठीक है, with the defeat of Carnatic Nawab, supremacy of European system of war was established. अब नवाब तो हार चुके थे कार्नेटिक नवाब. ठीक है, तो क्या हुआ, यूरोपियन सिस्टम की सुप्रीमेसी आगे आगे स्थापित होने लगी यहाँ पर. द यूरोपियन कंपनीज केम टू नो दैट विथ फर्दर इंक्रीज इन internal interference of the politics of Indian states politics, supremacy too could be established further. यहाँ पर कहने का मतलब ये है बेटा कि यूरोपियंस जो थे, ठीक है, जब नवाब जब हारे तो कुछ यूरोपियन सिस्टम हमारे यहाँ आए और उन्होंने सुप्रीमेसी हमारे यहाँ मतलब अपनी अपनी चलाना, डोमिनेटिंग आप समझ लीजिए. जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी थी वैसे ही यहाँ पर डोमिनेंस वो इस्टेब्लिश करने लगे. और धीरे धीरे करके वो ये समझ चुके थे, यूरोपियन कंपनीज़ जो हमारे यहाँ आई, फ्रेंच तो थी ही, ब्रिटिश तो थी ही, यूरोपियन कंपनीज़ भी आई. ठीक है, वो लोग ये समझ चुके थे कि अगर हम इंडियन स्टेट्स के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करें, अगर हम यहाँ के लोगों को कमज़ोर कर देते हैं तो यहाँ पर हम अपने आप को अच्छे से स्थापित कर सकते हैं. ठीक है,
सो दिस वॉर ऑल्सो शार्पन्ड म्यूचुअल राइवलरीज एंड इल विल बिटवीन द टू कंपनीज। अब इससे क्या हुआ कि जो लड़ाई थी वो और स्ट्रॉन्ग होती चली गई, क्योंकि अब यूरोपियंस का भी इंटरफेरेंस इस लड़ाई में होने लगा था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे द सेकेंड कार्नेटिक वॉर, जो कि थी 1748 से 1754 तक। ठीक है, so around 5 years, right? So a battle between British East India Company and French Company was fought over the question